स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक कट किया है जो कि आस्तीन वाले फैब्रिक से 1/2 इंच बढ़ा के, और उसको हम एक साइड रख लेंगे। यहाँ पे हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जो कि हमने कट करके रखा है। यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 16 इंच, और इस डिज़ाइन में हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। जो नॉर्मल डिज़ाइन में हम 1 इंच लेते हैं, इसमें 2 इंच लेंगे। शोल्डर लिया है 6.25 इंच और आर्मोल लिया है 6 इंच। चेस्ट है 36 साइज का ब्लाउज है, तो मार्जिन मिला के हमने 10.5 इंच ले लिया है। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ पे हम टोटल लेंथ लेंगे नेक की 10.5 इंच। इस डिजाइन में हमें तैयार लेंथ चाहिए, उससे हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। और यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। और इस तरीके से यहाँ पे हम लाइन बना के अब इस दोनों मार्क को मिलाते हुए एक सीधा लाइन बनाएंगे। इस तरीके का हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, तो कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से हम राउंड शेप देके नेक बना लेंगे, और इस कॉर्नर से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और उस मार्क से हम इस कॉर्नर को मिलाते हुए एक सीधा लाइन बना लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब इस कॉर्नर से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, और यहीं से हम यहाँ पे लेंथ में भी 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब ज़्यादा ये चाहते हो तो यहाँ पे हम 3.5 इंच 4 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। इस तरीके का हम डिजाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी डिजाइन के मार्किंग के ऊपर हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके मेन फैब्रिक की कटिंग कर लीजिएगा। इस डिजाइन में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारा नेक जितना चाहिए उससे हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, और ब्लाउज का लेंथ भी हम नॉर्मल में 1 इंच बढ़ाते हैं, उसमें 2 इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। पहले हमने मेन फैब्रिक अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पैड को अच्छे से सेट कर यहाँ पे नेक में हम एक सिलाई लगा लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके की हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पेज पर बने रहे। और इस तरीके की यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे, इस साइड भी। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट छोटे लगाने हैं, ध्यान रखिएगा सिलाई कट न हो। और इस कॉर्नर को भी हम कट कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है उसको आप नुकीली चीज़ से अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे। फिर इसको हम इस तरीके के उल्टा करके, यहाँ पे ओपन पार्ट है तो इसको हम स्टिचिंग करके बंद कर लेंगे। और यहाँ पे हम सिलाई लगा के फिर इसको एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करेंगे। अब यहाँ पे हम नेक में पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पाइपिंग को अटैच करने के लिए क्या करेंगे, रेडीमेड वाली पाइपिंग है तो इसके पीछे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक में, ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है तो राउंड शेप में अच्छे से सेट होने के लिए यहाँ पे हम कट लगाएंगे। अब यहाँ पे कॉर्नर में अच्छे से इसको घुमाएंगे पाइपिंग को, सुई की नोक को अंदर की साइड रखते हुए। फिर इस तरीके की यहाँ पे हम पाइपिंग नेक में पूरे में अटैच कर लेंगे। अब हमारे एक पार्ट तो रेडी हो गया है, इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके नेक में सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें, उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। फिर इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर को अच्छे से सेट करके निकालेंगे। फिर यहाँ पे ओपन पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे अटैच होने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ नेक में हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो उसी प्रकार से हम छोटे छोटे पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट लगा के फिर इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे इसको अटैच करना है। तो अब हमारी ये दोनों पार्ट रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इसके नीचे वाले नेक में जो पार्ट था उसको हम रेडी करेंगे। तो उसको रेडी करने के लिए यहाँ पे पहले हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से रख के उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके यहाँ पे जो हमारा छोटा नेक है इसमें हम सिलाई लगा लेंगे इसी शेप में। और फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। और फिर यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा कट लगा लेंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर को बनाते हुए सिलाई लगा लेनी है हमें। फिर इसको हम उल्टा करके जो हमारी ओपन पार्ट है उसको हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे चारों साइड से। अब हमारा ये अटैच हो गया। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कट कर लेंगे आस्तीन वाला शेप देते हुए।
अब हमारा ये पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए इसको अटैच कर लेंगे पाइपिंग को। और यहाँ पे हमारा कॉर्नर है, तो कॉर्नर में हम क्या करेंगे, पाइपिंग को कट करेंगे। कट करके वापस से इस तरीके के जॉइंट कर लेंगे ताकि कॉर्नर अच्छे से फिनिशिंग के साथ बने। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे गुठली को अटैच करना है। तो गुठली को अटैच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रुई लिया है थोड़ा सा, तो इसको इस तरीके से गोल आकार दे के फिर यहाँ पे फैब्रिक में अंदर लपेट के और अच्छे से सेट कर लेंगे, इस तरीके से घुमाते हुए। फिर यहाँ पे हमें धागे को अच्छे से लपेट के टाइट करना है। फिर यहाँ पे हम धागे से इसको लॉक कर लेंगे, पीछे का एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके। फिर इस तरीके से यहाँ पे हमें ज़्यादा गुठली बना लेनी है और यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो हाफ इंच की दूरी में अच्छे से सेट करके इसको अटैच कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हो उसके पीछे जो फैब्रिक है उसको अच्छे से लपेट के और इस तरीके से यहाँ पे हम गुठली को अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ हमें नीचे वाले नेक में गुठली को अटैच करना है, ऊपर भी से सिंपल रहने वाला है नेक हमारा। इस तरीके से यहाँ पे हमें गुठली को तो अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और सिलाई लगानी है, क्योंकि जो गुठली के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी यहाँ पे हम अच्छे से अटैच हो जाए हमारे नेक में, नहीं तो क्या होता है वो बाहर की साइड निकलता है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है बचा हुआ फैब्रिक उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले दो पार्ट थे उसको हम अच्छे से यहाँ पे अटैच करनी है। तो यहाँ से अच्छे से यहाँ पे हमें सेट करके पिन अप कर लेंगे ताकि इधर उधर सरके ना। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से सेट कर लीजिएगा पहले, फिर यहाँ पे हमें पिन अप करके फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे साइड में हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम दूसरी साइड भी इसको साइड में सिलाई को पक्का करते हुए सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें बटन को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम सुई की सहायता से कोई भी फैंसी बटन यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। यहाँ पे धागे को लॉक करके धागे को कट कर लेंगे। अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है और इस डिजाइन में हम बॉर्डर को अटैच करके एक न्यू डिजाइन बनाएंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है जो कि कटिंग किया हुआ है और बैक पार्ट है। पहले हम मेन फैब्रिक को एक साइड कर लेंगे, जो कि हमने 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग किया है आस्तीन वाले फैब्रिक से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको ये डिजाइन बताएंगे। तो ये हमारा 38 साइज का ब्लाउज है और टोटल लेंथ लिया हमने 15.5 इंच, तो यह लेंथ है 14.5 इंच। शोल्डर लिया हमने 6 इंच, आर्मोल भी हमने 6 इंच लिया है क्योंकि ये 38 साइज का ब्लाउज है, तो हेवी ब्लाउज है तो हम यहाँ पे 6 इंच आर्मोल लेंगे। और यहाँ पे हमने मार्जिंग मिला के 11 इंच ले लिया है, 1.5 इंच मार्जिंग का ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और नेक की लेंथ लेंगे 11.5 इंच। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी ले सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे हम नेक के नीचे से चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क करके एक सीधा लाइन बना लेंगे। आप इस दोनों मार्क को मिलाते हुए एक सीधा बॉक्स बनाएंगे। अगर आपका ब्लाउज है 36 साइज का तो 5.25 इंच आर्मोल और शोल्डर लीजिएगा। अगर 34 साइज का है तो 5 इंच नहीं सॉरी 5.5 इंच आर्मोल और शोल्डर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे कॉर्नर से हम 3 इंच पर ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच बाहर की साइड मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो ऐसे हम राउंड शेप देते हुए इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नेक की मार्किंग कर लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब हमारी ये मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो जो भी हमने मार्क किया था उसी के ऊपर अच्छे से यहाँ फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे कैनवस पेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम कैनवस पेपर नहीं यूज करेंगे, इसे नॉर्मल बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक रख लिया है, उसके ऊपर यहाँ पे आस्तीन वाले फैब्रिक को रख के एक सिलाई लगाएंगे नेक में। तो अच्छे से फिनिशिंग से जो अभी हमने शेप दिया था वही शेप देते हुए अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और जितना हमें कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना ही हमारा नेक का शेप अच्छा आएगा। तो आप अच्छे से कॉर्नर को बनाते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा लीजिएगा। अब हमारी नेक में सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसको हम कट कर लेंगे। तो यही शेप देते हुए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे और फिर यहाँ पे हम कॉर्नर में कट लगा लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी कट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे, बड़ी कट नहीं लगानी है ताकि हमारी सिलाई कट नहीं हो। अगर जी बड़ी कट लगाएंगे तो हमारी सिलाई कटिंग हो जाएगी।
फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करके आप प्रेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ये आस्तीन वाला फैब्रिक है जो मेन फैब्रिक पर अटैच हो जाए। तो आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी इसको चिपका सकते हो। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर रहे हैं। और ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। जैसे कि बैक नेक डिज़ाइन है, फ्रंट नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यही शेप देना है हमें, जो हमारा ये आस्तीन वाला शेप है उसी को देते हुए यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की सब कटिंग कर लेंगे, इसको छांट लेंगे। अब हमारा ये जो बैक पार्ट है इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे टक्स की। तो 5 इंच की हमने चौड़ाई लिया और 4 इंच की लेंथ लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पे हम ½ इंच पे लेते हुए साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको रेडी कर लेंगे टक्स को। इसी प्रकार से हम दूसरी टक्स को भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम साड़ी के बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके उंगली की सहायता से इसको प्रेस करके अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे हम। तो अब इसको हम पलट लेंगे और इस दोनों कॉर्नर से हम एक सीधा लाइन बनाएंगे नीचे की ओर। तो वीडियो में हम देख सकते हो इस तरीके से आप दोनों साइड से हम सीधा एक लाइन बना लेंगे। और फिर इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है, साइड में सिलाई को पक्का करते हुए। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के इस तरीके से यहाँ पे हमें बॉर्डर को अटैच करना है। और यहाँ पे कमर में भी इसको सिलाई लगा के अच्छी तरीके से चारों साइड से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसको हम कट करेंगे। तो अभी हमने जो सिलाई लगाया था उसके पास पास में कट करना है, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो कि जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में कमर पट्टी को अटैच करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हमने कमर पट्टी को अटैच करके फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के कमर पट्टी को रेडी कर लिया। अब इसको हम एक साइड रखेंगे। यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है तो इसको हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैक पार्ट में जो अभी हमने बॉर्डर का ये पट्टी लगाया है इसको हम नापेंगे। तो ये 4.5 इंच, तो यहाँ पे हम 5 इंच पर ये फैब्रिक को लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच पर फैब्रिक को कट कर लेंगे और ये डबल किया हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम एक सिलाई लगा के इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके फिर इसको प्रेस कर लेंगे। इस प्रकार से प्रेस करके फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर में मार्क कर लेंगे। इसी मार्क के ऊपर हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे और प्लेट लगा के यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब हमारा ये बो रेडी हो गया है। अब इसको हम बैक पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो जो अभी हमने ये बॉर्डर वाला पट्टी को अटैच किया इसी के ऊपर अच्छे से सेट करके इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब हमें यहाँ पे लेस को अटैच करना है। तो लेस को अटैच करने के लिए पहले हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो चौक की सहायता से यहाँ पे हम दोनों साइड से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। तो पहले हम नीचे की साइड से यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम दो लेस अटैच कर रहे हैं, आप चाहे तो एक लेस भी लगा सकते हो। तो इसी के पास में 1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे हम दूसरी लेस को अटैच कर लेंगे। अब हमारी एक साइड से लेस अटैच हो गई है नीचे की साइड से। तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम दो लेस को अटैच करेंगे और यहाँ पे हम लेस को कट करके सिलाई को पक्का कर लेंगे साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी लेस को अटैच करेंगे। तो साइड में हम लेस को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके सिलाई को पक्का करते हुए इस तरीके से दोनों साइड में लेस को अटैच करना है। अब जो अभी हमने मार्किंग की थी इसी के ऊपर दोनों साइड से लेस को अटैच करेंगे। फिर यहाँ पे साइड में सिलाई को पक्का करके लेस को कट कर लेंगे और इसी के पास में जो भी हमने मार्किंग की थी 1 इंच की दूरी में वहाँ पे दूसरी लेस को अटैच कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी दो लेस को अटैच करेंगे।
अब यहाँ पे हम दूसरी लेस को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो एक एक लेस भी अटैच कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन इसका लुक थोड़ा अलग ही आता है दो दो लेस लगाती है तो। अब यहाँ पे हम लेस को कट करके साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे और यहाँ पे हम नोट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की साइड से 2 2.5 इंच की गैप लेते हुए नोट को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया था क्योंकि हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है। और दोनों साइड को बराबर साइड में रखते हुए दोनों नोट को अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हम बटन को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बटन को अच्छे से अटैच करके धागे को लॉक करके कट कर लेंगे। अब हमारा ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है, आप इसे आसानी से बना सकते हो। और ये हमारा मेन फैब्रिक, इसको हम पहले एक साइड रखेंगे और यहाँ पे हम 34 साइज़ के ब्लाउज में कटिंग और स्टिचिंग कर रही है। आपको मेरे चैनल पेज पर 36, 38 साइज़ का भी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 16 इंच, हमें तैयार लेंथ 14 चाहिए, लेकिन इस डिजाइन में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। साइज कौन सी भी हो लेकिन 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 7 में 2 सूता कम और आर्मोल लिया हमने 6 इंच। तो ये हमारा 34 साइज का है, तो चौथे भाग 8.5 इंच ले लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया। एक लाइन हमारी ये है फिटिंग की और दूसरी है मार्जिन की, ठीक है। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और यहाँ पे ऊपर की बोट नेक बना रही है, तो ऊपर से हम जो बोट नेक का शेप देते हैं वो भी हम लेंथ में 3.5 इंच लेंगे और 3.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। अब इस कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम बोट नेक का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम नेक के टोटल लेंथ लेंगे, तो जितनी अभी टोटल लेंथ चाहिए उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमें 12 इंच चाहिए, तो हमने 13 इंच ले लिया है करके वापस और यहाँ पे हम चौड़ाई में लेंगे मार्जिन में 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके का हम बॉक्स बना लेंगे। और अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसी मार्क से हम 4.5 इंच पर चौड़ाई में भी मार्क करके सीधा लाइन बना लेंगे। अब दोनों को मार्क को मिलाते हुए सीधा एक लाइन बनाएंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। हम इस तरीके का बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉर्नर से हम 3 इंच पर ऊपर की साइड से मार्क करेंगे। अब उसी मार्क से लेकर इस कॉर्नर में एक तिरछा लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से पहले हम डार्क नहीं करेंगे, लाइट लाइट ही मार्किंग कर लेंगे इस तरीके की। अब हम यहाँ पे इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर डार्क कर लेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे हम डार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम जो डिजाइन बनाएंगे, तो डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर लेंगे जो हार्ड हो, इसे हार्ड पेपर लेंगे। हम यहाँ पे 2 इंच पर मार्क करेंगे, तो 2 का हाफ 1 हो गया, तो 1 इंच पर 20 सेंटर में मार्क कर लेंगे और उसी मार्क से ऊपर हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके के हम राउंड शेप देके इसको हम कट कर लेंगे। तो ये पेपर आप हार्ड लीजिएगा तो अच्छे से आप आसानी से ये डिजाइन का शेप दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1.25 इंच का लेंथ लिया था इसका, तो यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। 2 सूता हम मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1-1 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करके एक सीधा लाइन बना लेंगे इस तरीके का, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब हम इसी पेपर को लेके इसी का शेप देते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पूरे नेक में इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक दूसरे को टच होते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले नीचे से इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब जो अभी हमने डिजाइन बनाई थी इसी डिजाइन का शेप देते हुए यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमने पहले सीधा लाइन बनाया था, उस लाइन पे कटिंग करना है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। हमारा नीचे का पार्ट कट हो गया है। अब यहाँ पे हम ये इसका कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी हमने डिजाइन बनाया था इसी के डिजाइन का शेप देते हुए यहाँ पे पूरी नेक में हम कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा बोट नेक का शेप है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे अभी। अब हमारी कटिंग हो गई। तो ये हमने मेन फैब्रिक लिया है। तो इस डिजाइन में हम ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट में अलग अलग फैब्रिक को यूज करेंगे, तो इससे फिनिशिंग और लुक अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर का पार्ट है उसमें साड़ी का बॉर्डर को ले लिया है, उसको यूज करेंगे। अगर जो आपका एक्स्ट्रा है ऐसा कोई डिजाइन तो आप प्लेन फैब्रिक भी ले सकते हो। और यहाँ पे नीचे के पार्ट में हमने जो साड़ी का नॉर्मल रहता है फैब्रिक उसको यूज किया है। उसको इसी शेप में 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, जो कि अभी हमने डिजाइन कटिंग किया था। कॉर्नर को अच्छे से फिनिशिंग से बनाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे इसी का शेप देते हुए। और फिर यहाँ पे हम कॉर्नर में एक छोटा कट लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो, फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो जाए। अब यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे क्या करना, फैब्रिक को अच्छे से ऊपर से हल्का हल्का खींच के बराबर साइज में रख के अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे जो ओपन पार्ट है उसको यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। तो यहाँ पे जितना भी ओपन पार्ट है उसको हम अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करेंगे। तो ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहिए और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। जैसे कि बैक नेक डिजाइन, फ्रंट नेक डिजाइन, स्लीव डिजाइन, आप जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारा ये नीचे वाला पार्ट तो रेडी हो गया, अब इसको हम ऊपर वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर जो आस्तीन वाला फैब्रिक है उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक बीच सेंटर में हम पिन अप कर लेंगे ताकि इधर उधर हिले ना फैब्रिक। फिर यहाँ पे अभी हमने जो डिजाइन बनाया था, कटिंग किया, उसी डिजाइन के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे उसी का शेप देते हुए। तो इस तरीके से अच्छे से धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर को और इस डिजाइन को अच्छे से शेप देते हुए। अब यहाँ पे हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस कॉर्नर को सेट करेंगे। जहाँ पे भी कॉर्नर है उस कॉर्नर पे हम सुई की नोक को अंदर की साइड रखते हुए फिर मशीन को घुमा के अच्छे से सिलाई लगाएंगे। तो अब हमारी ये सिलाई लग गई। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इसी डिजाइन का शेप देते हुए। तो यहाँ पे पूरे नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे सिलाई मार्जिन रखते हुए। अब हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और यहाँ पे राउंड शेप में भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कट छोटे लगाने हैं ताकि सिलाई कट न हो। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो उंगली की सहायता से इसी का शेप लेते हुए यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे इसको, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमारा प्रेस कर लिया। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे जो ओपन पार्ट है उसमें हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में पूरे में जो ओपन पार्ट है वहाँ पे पूरे में सिलाई लगाएंगे। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इसी बैक पार्ट का शेप लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे। अब हमें ये नेक में सिलाई लगानी है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्रॉस में एक पट्टी लिया है आस्तीन वाला, उसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम नेक में इस पट्टी को अटैच करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और नेक में भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से साट लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे जो कि इस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए नेक की बैक पार्ट पर। अब इस पट्टी को अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से सेट करके बराबर साइज में रखते हुए इस पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पे हम नेक पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये बोट नेक ऊपर की साइड से रेडी हो गया है। अब हमने अभी जो नीचे वाले पार्ट को रेडी किया था उसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके साइड में सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ पे हम अटैच करेंगे। जो अभी हमने डिजाइन ड्रॉ किया था तो उसी डिजाइन के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा के साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अटैच करेंगे इस तरीके से। तो अच्छे से सेट करके यहाँ पे भी साइड में सिलाई को पक्का करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। जो कि आप वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे हमें नेक को अटैच करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हम लेते हैं टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन में तो 1 इंच लेते हैं, तो 1 इंच यहाँ पे हम वापस से कट करेंगे क्योंकि इस डिजाइन में हम टक्स नहीं लगाएंगे। टक्स लगाएंगे तो डिजाइन का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम 1 इंच पर मार्क करके इस तरीके से तिरछा लाइन बना के इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कमर पट्टी को अटैच करना है, तो कमर पट्टी को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करके पट्टी के ऊपर हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से पट्टी सेट हो जाए और इससे फोल्ड अच्छे से हो फिनिशिंग के साथ।
अब इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके टेम्परेली अभी सिलाई लगा लेंगे, बाद में हम आज सिलाई करेंगे। तो आज सिलाई से क्या फिनिशिंग अच्छी आती है, अब चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप बटन अटैच कर सकते हो।